प्रशांत पटेल जी, मैं एक उल्टा सवाल पूछूंगा आपसे जो किसी बहस में अभी इस विषय पर नहीं पूछा गया होगा। क्या वो कौन अधिकारी थे, या आपके लीडर्स ने रुचि ली, या पुलिस के लोगों ने, या एलडीए में जो भी कमिश्नर होगा या जो भी अधिकारी होगा, ऐसा कौन विद्वान था जिसने ये स्ट्रेटेजी प्लान की? अखिलेश जी जाते, 10 20 50 लोग जाते, माला गेंदा की गुलाब की चढ़ा के आ जाते, कोई 2 4 कैमरे होते, वो अपने बाइट ले लेते, क्या कहीं चल जाती खबर? ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयोजन बनवाने में उदार मन से सहयोग करने वाली रणनीति किसने बनवाई और क्यों बनवाई, जिससे जग हंसाई का पूरा बंदोबस्त हो जाए बिना किसी किंतु परंतु के? नहीं, एक सेफ मैसेज दे दिया जाता है ऐसे मौकों पर कि ठीक है, एक छोटा गेट खोल दिया, एस्कॉर्ट करके ले गए, सुरक्षा प्राप्त है उनको, अखिलेश यादव को एनएसजी है उनके पास, एस्कॉर्ट करके ले जाते हैं, माला चढ़वा के वापस। नहीं जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। ये देखिए कोई इतना बहुत ऐसा इतना बड़ा विषय नहीं है, और अभी मुख्यमंत्री जी का जो उप मुख्यमंत्री जी का बयान है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा था इसलिए बंद किया गया था। अब ये एलडीए के अधीन आता है, हो सकता है कि कुछ उसमें कारण रहे हो। जो हमने फोटो भी देखी कि अखिलेश जी ने उनको जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति के ऊपर पन्नी चढ़ी थी, पन्नी भी हटाई है, तो हो सकता है कि पहले से मूर्ति सील रही हो, तब ये तो चीजें बाद में सामने आएंगी। अब इसको ऐसा इतना कोई विषय नहीं है, और अगर उनको माल्यार्पण करना तो कहीं और भी बाकी जगह भी उनका सम्मान किया जा सकता था। इसको इतना कोई विवादित बहुत बनाने की आवश्यकता नहीं है। जी नहीं, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में सामान्यतः ज़्यादा बुद्धिमानी भरा काम होता है कि वो इशू बने चीज़, उससे पहले उसको एक सेफ मैसेज दे दीजिए, वो लो प्रोफाइल इवेंट होके गुजर जाए, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? हमने तो आज तक 35 साल में वह अधिकारियों से यही देखा समझा। ज़्यादा काबिल अधिकारी और काबिल सरकारें वही मानी गई जिन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा को लो पिच इवेंट में तब्दील कर दिया। बिल्कुल, इसमें बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। किसकी गलती है क्या है विषय, ये तो चीजें सामने आएंगी, इस पे मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज जो मेरी समझ में नहीं आई, मैंने सारे वीडियो बड़े गौर से देखे, मैं पक्षपात करूं तो ये भी मेरे लिए संभव नहीं, बोलूंगा तो सही बोलूंगा, नहीं तो विषय ही नहीं लूंगा। जब अखिलेश जी वहां नहीं आए थे, नावेद आप भी सुनिए ध्यान से, तो वहां 100-150 पुलिस वाले बिल्कुल डंडा में बादाम का तेल, सरसों का तेल लगा खड़े थे, बंदूक तंदूक लेके, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ना। सफाई के जो लोग गए थे वो थोड़े सहमे डरे दूर भी खड़े थे, फिर वो ज्यादा मोबाइल से फोटो खींच रहे थे, बाकी कुछ नहीं कर रहे थे और सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। प्रशांत पटेल सुन लीजिएगा, मतलब बहुआयामी मूर्खताएं कैसे हुई वो मैं उसका रहस्य खोज रहा हूं। अखिलेश यादव 11:50 पर आते हैं वहां, क्या अगर एलडीए जीडीए सीडीए जो भी संस्था है कितनी भी बड़ी हो उससे मतलब नहीं, क्या अगर वो इतना निर्णायक फैसला ले चुकी थी तो बाइडेन भी आते, उनको भी रोकना चाहिए था दरोगा को। कानून तो कानून है, क्या अखिलेश यादव अपने रथ से उतरते हैं, उनके साथ कार्यकर्ता चलते हैं, वो गेट के पास आते हैं, एक पैर बढ़ाते हैं, लोग पुश करते हैं, फिर वो दृश्य सबके सामने। वो 100-150 जो अस्त्र शस्त्रधारी थे वो कहां चले गए? उनको रोकना चाहिए था अखिलेश यादव को, उनकी सुरक्षा का भी मसला था, उस कारण भी रोकना चाहिए था। नहीं, मैं वीडियो में बिल्कुल डबल चश्मा साफ करके लगाया दोबारा कि भाई जब अखिलेश यादव बात चढ़ रहे हैं तो पुलिस कहां है, क्या कोई नहीं मिली? क्यों? हमने देखा है बड़े बड़े नेताओं को, हमने यूपी गेट पर पुलिस के द्वारा रोके जाते देखा है, विनम्रता से, उनके लिए बढ़िया गाड़ी लगी होती है, एक आईपीएस अधिकारी जाता है, अदब से बता देता कि सर इससे आगे नहीं जाएंगे आप। प्रशांत पटेल जी नहीं जी बिल्कुल, यहाँ तो उनको रोका नहीं गया है, जो गेट बंद था, चूंकि ये भवन काफी पहले समय से सील था, तो ऐसा नहीं कि पुलिस ने कोई बल प्रयोग किया, वो अपनी इच्छा से गए, गेट बंद था, गेट पार करके गए, अपना माल्यार्पण करके आ गए। इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई से विवाद वाली स्थिति है, सरकार ने उनको रोका है, तो ये आरोप भी गलत है। जी भैया जोशी जी, अब बताइए इतनी उदार सरकार कहां मिलेगी? वो करे हमने तो रोका ही नहीं, आपने कहा हम फलांग के जाएंगे, हमने कहा वीर तुम बढ़े चलो,
धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंधु की दहाड़ हो, कोई नहीं। जोशी जी देखिए फिर क्या समस्या है? आपने कहा कि हम वर्जिश करेंगे, उनने कहा वर्जिश कर लो, तुम्हारे मन की हो जाए। और पाठक जी कह रहे अगली बार उसमें चले जाओ, एशियाड में भी। पहले तो मैं आपको एशियाड वाली बात का ही जवाब दे दूं। एशियाड में तो वो ज्यादा काबिल हैं, उनकी लंबी कूद हमने देखी है, देश ने देखी है, प्रदेश ने देखी है, कांग्रेस से बसपा, बसपा से भाजपा, वो तो लंबी रेस के खिलाड़ी हैं, उनको तो पहले बनता है अखिलेश जी से पहले। दूसरा विषय जो आज का विषय आप चर्चा चला रहे हैं, वहां पर जो पुलिस का इंतजाम था, अन्य कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास करा, उसके बाद माननीय अखिलेश जी आए और माननीय अखिलेश जी ने कहा जो आज संपूर्ण क्रांति का जो संदेश है उसका मतलब यही होता है कि अगर सरकार, कोई भी सरकार हो, वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहे तो आज हमारा कर्तव्य है, उनके पद पर उनको मानने वाले फॉलोवर है उनके, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके बताए हुए मार्ग पे चले, और उसी मार्ग पे चलने का प्रयास माननीय अखिलेश यादव जी ने करा है। और अब ये जो विषय है, ये विषय केवल इतना है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो जननायक है उनमें भी अगर पॉलिटिक्स की जाएगी और उनमें भी जो अधिकारी सरकार के इशारे पे काम करने का प्रयास करेंगे तो समाजवादी लोग रुकने वाले नहीं। मैं वही तो पूछ रहा, लोग नहीं, मैं अखिलेश जी की पूछ रहा, क्या ये तय हो गया कि अब भाई 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो लोकसभा के लिए बचे उसमें सड़क पर रहेंगे, मीटिंग में कम समय देंगे, रोड पर रहेंगे, संघर्ष करेंगे? क्योंकि ये मसला बार बार उठता है भाई। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी विपक्षी पार्टी ने तो ये घोषित कर दिया कि हम रूम से ही काम करेंगे, ठीक। कांग्रेस ने तय कर दिया कि भाई प्रियंका जी, राहुल जी आएंगे तो हम थोड़ा सक्रिय हो जाएंगे, बाकी तो खाबरी जी घूम रहे थे, उससे पहले लल्लू जी घूम रहे थे, अब अजय राय घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे जब तक घूमना है। बची सपा, सपा भी चिड़िया चिड़िया खेलती थी, आज निकले हैं अखिलेश जी, तो आपके कार्यकर्ता में उम्मीद ज्यादा जगी है, वही पूछ रहा हूं, उसकी उम्मीद आगे टिकी रहेगी कि नहीं? अमिताभ जी, ये प्रश्न 2024 के चुनाव का बिल्कुल नहीं है, ये प्रश्न है कि जिम्मेदारी का है। हमारे नेता यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, जब जब सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की प्रयास करेगी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी और इस तरह की जितनी कोशिशें करेगी उनको रोकने की, सरकार विफल होगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो खुला, मतलब जहां हम कह दें वहां गेट खोल दो तो लोकतंत्र आबाद है, और गेट बंद किया तो लोकतंत्र पर खतरा हो जाएगा। जोशी जी, मैं तो सामान्य सी बात कहना चाहता हूं अमिताभ जी, आज जिनको हम याद कर पा रहे हैं और जिनको सब आज के दिन जिनका पूरे देश में क्या पूरे विश्व में जिन्होंने मैसेज दिया है, अगर हम उनके आज के दिन भी उनकी बताए हुए रास्ते पे नहीं चल सकते, उनके लिए आज भी हम श्रद्धा सुमन बिल्कुल ठीक बात, ठीक, तो इस लोकतंत्र का करना क्या है? ठीक, मुझे लगता है एक बेहतर श्रद्धांजलि, नावेद भाई, बेहतर श्रद्धांजलि जयप्रकाश जी को होती अगर हम जयप्रकाश जी के जीवन के उत्तरार्ध के सबसे चमत्कारी प्रसंग, जिसको लिए ये पीढ़ी उनको याद करती है, जिसको हम लोगों ने दूसरी आज़ादी कहा, उस पर 2-4 लाइन भी बोल देते कि भाई इंदिरा गांधी के निरंकुश सत्ता के खिलाफ जयप्रकाश ने बिगुल फूंका, इतना तो बोलना चाहिए नहीं। लेकिन अब INDI में रहना भी है, वृंदावन में रहना भी है, राधे राधे कहना भी है, बड़े लफड़े हैं। खैर, नविश को मैं समझना ही चाह रहा हूं कि मेरे हिसाब से ये पुअर मैनेजमेंट है अधिकारियों के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर, जिसमें बुद्धि का 0% इस्तेमाल है, ठीक। अव्वल रोकना नहीं चाहिए, एक, और रोका है तो निर्णायक तौर पर रुकना चाहिए था। नंबर 3, अखिलेश यादव को जो सुरक्षा प्राप्त है उस नाते भी उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाना चाहिए था कि ऐसे 8 फीट के गेट को वो फलांग कर नहीं जाएं। मॉब का उत्साह अलग होता है, लेकिन जो सुरक्षा जिसकी जिम्मेदारी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है ना कि अपने ऑब्जेक्ट को सेफ रखें। नवेश को जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि योगी के अधिकारियों ने अखिलेश यादव को एक पॉलिटिकल माइलेज दे दिया, एक बड़ा मौका दे दिया राजनीति चमकाने का। और आज के जमाने में जो विजुअल वैल्यू होती है, विजुअल वैल्यू इतनी जबरदस्त दे दी कि वो ट्रेंड कर रहा है पूरे देश में वीडियो, ये विजुअल वैल्यू दे दी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है
कि एक चीज तो कही जा रही है, मूल स्वभाव में समाजवादी पार्टी आई, नेताजी वाली पार्टी जो थी वो एक मूल स्वभाव नजर आया उस पार्टी का। और अखिलेश यादव के ऊपर जो आपने बात कही, तोहमतें लगती थी कि ट्वीट की राजनीति करते, जमीनी लेवल पर एक संघर्ष करते हुए बाकायदा विजुअल्स में नजर आए और उनकी तोहमतें कहीं ना कहीं ढक गई। एक बड़ी बात है। दूसरी बात यह कि अखिलेश यादव ने जो आज किया उससे कार्यकर्ताओं में बड़ा हौसला आया है। और वो जो कभी समाज, हालांकि मुझे ताजुब हो रहा है कि शिपाल को भी होना चाहिए था, क्योंकि शिपाल यादव भी इस मामलों में मुखर होते, आज नहीं थे, लेकिन ये मुझे वो विजुअल्स याद आ रहे, मुलायम के जमाने में जो एक इस तरीके के प्रदर्शन होते थे उसमें अखिलेश यादव पहली बार नजर आए। एक चीज। दूसरी बात है कि इसकी तारीफ की जा रही है, बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में, तमाम चीजें हो रही हैं। और बीजेपी के अधिकारियों की ये चूक थी कि उन्होंने विपक्षी दल को एक बड़ा मौका दे दिया कि अपना कुछ प्रचार करो और अपने में जोश पैदा करो, चुनाव की तैयारी करो। लेकिन एक उसको दूसरे नजरिए से देखिए कि अच्छी बात है, अखिलेश यादव ने जो भी किया उनको करना चाहिए था, लेकिन दूसरा एक मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख रहा हूं। मैंने भी ये तस्वीर कई बार देखी, बड़े बड़े बल्लम लगे हुए, रेलिंग बड़ी खतरनाक है, उसमें रॉड जो है वो बल्लम टाइप के नुकीले लगे, ऊंचे नीचे 2000 वर्कर्स थे, अपने बड़े नेता को फांदते हुए अगर वो बेतहाशा कूदते लगते, कम से कम 200 लोग घायल हो जाते, कहां घुस जाता बल्लम। ये बड़ी बात है कि कुछ नहीं हुआ। मैं तो लगातार देख रहा था कि कोई खबर घायल होने की आती है। इतना बड़ा नेता जिसको जवानी कुर्बान करने की बात कहते हैं, लाखों हजारों लड़के वो उनके साथ में थे, इतना बड़ा जब जोश देखा और कोई रास्ता नहीं था, अगर वो बेतहाशा बेकाबू होके उससे, भाई अखिलेश यादव तो संभल के जा रहे थे, उनके सिक्योरिटी भी उनको सपोर्ट कर रही थी, आम कार्यकर्ता अगर बेतहाशा कूद जाता तो मेरा अंदाजा है कि 200-300 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते। ठीक बात, ये घटना मैं वही ठीक बात नवीश को मैं वही बात समझना चाह रहा था प्रशांत पटेल कि कई स्तरों पर इसमें बुद्धि के न्यूनतम या अल्प प्रयोग की पूरी झांकी मिलती है। ठीक, 8 फीट ऐसा जिगजैग टाइप का गेट, उसको कूदने की अनुमति किसी को दी ही नहीं जानी चाहिए। आपको नहीं खोलना गेट, मत खोलिए। ये जो 200-400 पहले पुलिस वाले आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित खड़े किए थे, ये कहां चले गए? ऐसा तो है नहीं कि बीड़ी पीने गए तब तक कांड हो गया। ये तो खड़े इसलिए किए गए थे प्रशांत जी, इसीलिए डिप्लॉय किए गए कि शासन ने माना कि गेट नहीं खुलना है, तो नहीं खुलना, तो गेट नहीं खुलेगा तो शासन ने कहा कि नहीं गेट खोलेंगे नहीं, फलांग की जाने की छूट है। और अगर ऐसा है तो मेरा एक प्रश्न ये कि फिर जो बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे थे ब्रजेश पाठक कि कानून तोड़ा है अखिलेश यादव ने, कानून नहीं माना, तो कानून तोड़ने का तो एक ही उपचार है संवैधानिक व्यवस्था में, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए नाम से। प्रशांत पटेल जी। अमिताभ जी, हम सभी जानते हैं कि अगर कहीं भी सरकारी भवन में कार्यक्रम होता है तो जिसके अंडर में भवन होता है वहां से अनुमति ली जाती है। अगर आपको अनुमति उस प्रोग्राम के लिए नहीं मिली थी वहां जाने की तो नहीं जाना चाहिए था। अगर आपको जाना तो पहले अनुमति लेते, प्रॉपर प्रोसीजर को आप फॉलो करते। अब मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अनुमति मांगी होगी, रिटर्न एप्लीकेशन इन्होंने दी हो, तो ये कृपया समाजवादी पार्टी दिखाए। और दूसरी बात, जहाँ पुलिस वालों की बात है, जहाँ भी कहीं रैली होती है, लगता है कि भीड़ इकट्ठा होती है, तो वहाँ पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं और सुरक्षा के लिए व्यवस्था देखने के लिए। कोई पुलिसकर्मी को अखिलेश यादव जी को रोकने के लिए, उनको कोई लाठीचार्ज करने के लिए नहीं लगाए गए। तो प्रशासन को रहा होगा हिंट की इतनी संख्या आने वाली है, व्यवस्था के लिए वो पुलिसकर्मी लगाए गए थे। रोकने का अगर मोटिव रहा होता तो शायद उन्होंने रोका ही होगा। अब जब भीड़ आई थी वो नहीं माने होंगे, उनको बोला गया होगा कि भाई गेट बंद है मत जाइए। जो चढ़ने लगे तो पूर्व मुख्यमंत्री बड़े नेता पुलिसकर्मी क्यों उनको रोके कि भाई अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं जाए। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर अनुमति नहीं थी, आप अनुमति लिए होते, आप अनुमति लेकर के जाते, उसमें क्या समस्या है? सरकार का तो बयान आ गया ना कि गेट बंद था पहले, ऐसा थोड़ा कि आज की तारीख में बंद है, पहले से बंद था। और मूर्ति भी विजुअल्स में मैंने देखा, वीडियो में उन्हें पन्नी लगी हुई थी जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर, तो इसका मतलब पहले से चीजें बंद रही होंगी। तो आप पहले से, आपको तो पता है ना, जेपी जी की जयंती 11 अक्टूबर को पड़ती है, पहले से आप तैयारी किए होते, कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा बनाए होते, तो हो सकता है कि अनुमति अगर मांगी होती तो अनुमति मिली होती। जब अनुमति मांगी नहीं तो अनुमति कहाँ से मिलेगी?